नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज कोविड-19 के 19 नए मामलों की पुष्टि, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 365 हुई। एक नया जिला अररिया भी संक्रमण की चपेट में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके लोगों से अन्य लोगों में संक्रमण का कोई खतरा नहीं। अररिया में एक चौकीदार के साथ दुर्व्यवहार के मामले के दोषी तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार निलंबित। और राज्य सरकार ने कहा, लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद अब तक मनरेगा के तहत 6 लाख से अधिक मजदूरों को काम उपलब्ध कराया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज कोविड-19 के 19 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 365 हो गई है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़कर 64 पर पहुंच गई है। आज बेगूसराय और सारण से 7 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। संक्रमण से अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। आज सबसे अधिक गोपालगंज से 6 मामले सामने आए। कैमूर से 4, मुंगेर से 2, जहानाबाद से 3 तथा पटना, बांका, बक्सर, नालंदा और अररिया से एक एक मामले सामने आए हैं। अररिया में पहली बार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिससे संक्रमित जिलों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक सबसे अधिक मुंगेर में 91 मरीज मिले हैं। पटना में 39, नालंदा में 35, रोहतास में 31, सिवान में 30, बक्सर में 26 तथा कैमूर और गोपालगंज में 18-18 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं बेगूसराय और भोजपुर में 9-9, औरंगाबाद में 7, गया में 6 तथा भागलपुर, पूर्वी चंपारण और मधुबनी में 5-5 और जहानाबाद में 4 लोग कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा लखीसराय, अरवल, नवादा और सारण में 4-4 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बांका में 3, वैशाली में 2 और मधेपुरा, पूर्णिया, दरभंगा तथा अररिया में एक एक मरीज संक्रमित मिले हैं। इधर देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 29,974 हो गई है। 7,027 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 937 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में घर घर चलाए जा रहे सर्वे अभियान के तहत अब तक 14,70,000 परिवारों का सर्वे किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि 4 करोड़ से अधिक लोगों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां जुटाई गई हैं। इनमें से 3,082 ऐसे लोग मिले हैं जिन्हें सर्दी, खांसी और बुखार था। इनमें से 1,909 के नमूने जांच के लिए एकत्र किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 36 प्रवासी मजदूरों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। प्रधान सचिव ने कहा कि मुंगेर, सीवान और नालंदा को क्लस्टर, जबकि 6 जिले हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके लोगों से अन्य लोगों में संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा कि उपचार के बाद ठीक हो गए लोगों से नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव का किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि संक्रमित लोगों से भेदभाव करने का कोई कारण नहीं है और इस बारे में जागरूकता के लिए व्यापक अभियान चलाने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन लोगों को घरों में अलग से रहने के दिशा निर्देश जारी किए हैं जिन्हें कोविड-19 के बहुत कम लक्षण हैं या उनके लक्षण पहले चरण में हैं। इस संबंध में मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी दी। होम आइसोलेशन की जो गाइडलाइंस हैं, इसमें कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, जैसे कि पेशेंट को सेल्फ आइसोलेशन फॉर एक अंडरटेकिंग को भरना होगा। मेडिकल ऑफिसर द्वारा व्यक्ति को क्लिनिकली या तो वेरी माइल्ड केस या प्री सिम्टोमेटिक केस डायग्नोज करना होगा। उन्हें मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए उसको निरंतर उपयोग करना होगा। उनके पास सेल्फ आइसोलेशन के लिए और उनके फैमिली कॉन्टैक्ट को प्रॉपर क्वारंटाइन करने के लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटी होनी चाहिए। 24/7 बेसिस पर देखभाल करने के लिए उनके पास एक केयर गिवर अवेलेबल होना चाहिए और केयर गिवर और हॉस्पिटल के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश होना चाहिए। केयर गिवर और उनके जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट हैं उनको हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन प्रोफाइल एक्सिस के रूप में लेना होगा। पेशेंट अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए एग्री करें और डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर को अपने हेल्थ स्टेटस के बारे में रेगुलरली इन्फॉर्म करते रहें। श्री अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने बताया कि यह आंकड़ा अब
23.3% हो गया है, जबकि मामले के दोगुने होने की दर अब बढ़कर 10 दिन हो गई है। हमारा रिकवरी रेट करीब 23.3% इस समय हो गया है, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंक्रीज है। आज देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन जिलों में एक जिले की बढ़ोतरी हुई है और एक जिला ड्रॉप हुआ है, और जो जिला जहां पर एक एडिशनल केस आया है वह लखीसराय बिहार में। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि हमें कांस्टेंट विजिल मेंटेन रखने की आवश्यकता है। नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति संक्रमित लोगों के संपर्क में आता है तो उसे खुद ही क्वारंटीन में रहना चाहिए। फ्यूचर में ये कैसे स्प्रेड होने वाला है तो बिल्कुल उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा लॉकडाउन कैसा रहता है, सोशल आइसोलेशन कैसा रहता है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसा रहता है। तो हमारा जो हम बात कर रहे हैं ना कि जो पीक आएगा, जो एक नंबर ऑफ सर्ज ऑफ केसेस आएगा, वो एक फ्लैट हो सकता है। फ्लैट कहने का मतलब कि नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर ये सारे जो हम प्रिकॉशंस हैं इसको पूरी तरह से पूर्णतः हैं हम सभी लोग उसमें सहयोग करें और उसको माने। दूसरा, जिनको पॉसिबिलिटी है होने के चांसेस हैं वो अपने आप को आइडेंटिफाई करें, अपने आप को सेल्फ रिपोर्ट करें, अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा इस कोविड-19 के स्प्रेड को कंट्रोल करने में, कंटेन करने में। कोविड-19 महामारी के मौजूदा समय में लोगों के स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में खाद्य और पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज में खाद्य और पोषण विभाग की निदेशक डॉक्टर अनुपा सिद्धू ने कहा कि लोगों को जंक फूड से बचना चाहिए और ताजा तथा अच्छी तरह पका हुआ भोजन लेना चाहिए। फ्रेशली कुक्ड फूड खाना है और ताजा बना हुआ 2-3 घंटे के अंदर सुबह शाम। इसमें कोई लोड नहीं होना चाहिए बैक्टीरिया या वायरस, और फ्रिज में एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई लोड होता है तो बहुत देर तक फ्रिज में वो रहता है। एंड जो भी कुक करे वो अपने आप को कवर करे, और कवर करके कोई वायरल शेडिंग उस इंसान की नहीं होनी चाहिए। अगर वो कोविड पॉजिटिव नहीं भी है तो भी नहीं होनी चाहिए। So as far as possible, avoid outside food, क्योंकि उसको किसने बनाया है, उसका हाइजीन की क्या अंडरस्टैंडिंग है। कोविड-19 से बचाव के लिए विकसित किए गए आरोग्य सेतु ऐप की मदद से संक्रमित लोगों की पहचान हो रही है। एक रिपोर्ट। पटना के पाटलिपुत्र में जिस युवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसकी पहचान आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से हुई है। यह राज्य का पहला मामला है जब कोविड-19 मरीज की पहचान इस ऐप के माध्यम से हुई है। संक्रमित युवक ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया हुआ था, जिसमें उसने अपनी यात्रा समेत अन्य विवरण दर्ज किए थे। यात्रा विवरण के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेलवे से युवक का मोबाइल नंबर लेकर उसे जांच करवाने की सलाह दी। जांच में उसे पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद में उसका इलाज पटना में चल रहा है। ये मामला साबित करता है कि आरोग्य सेतु ऐप किस तरह कोविड-19 के मरीजों की पहचान और बीमारी की रोकथाम में सहायक हो रहा है। आकाशवाणी पटना भी आप सभी से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और उसमें अपने विवरण दर्ज करने की अपील करता है। आकाशवाणी समाचार पटना। अररिया में एक चौकीदार के साथ दुर्व्यवहार के मामले के दोषी जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि जांच में अधिकारी को दोषी पाया गया, जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों अररिया के बैरगाछी में लॉकडाउन के दौरान एक चौकीदार द्वारा मनोज कुमार की गाड़ी रोके जाने पर चौकीदार के साथ दुर्व्यवहार किया गया था और उनसे उठक बैठक करवाई गई थी। इस मामले में एक दारोगा को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी राज्य लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे हैं। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि सभी राज्य दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि केंद्र और राज्य सरकारों के संगठित प्रयासों से हम कोविड-19 के विरुद्ध जो हमारा अभियान है उसमें सफल होंगे। राज्य सरकार ने कहा है कि दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद अब तक योजना के तहत 6 लाख से अधिक मजदूरों को काम उपलब्ध कराया गया है।
हमारे बाहरी मजदूर यहाँ पर आए, उनको हमने 33,000 से ज्यादा मजदूरों को हमने काम दिया, उनके जॉब कार्ड का भी निर्माण कराया। और बिहार में जो हमने रोजगार दिया है वो 7,971 पंचायतों में 3,60,562 कार्य योजना चल रही है हमारी, और 6,35,868 मजदूरों से ज्यादा लोगों ने काम किया है। तो हमारे यहाँ अभी कोई समस्या नहीं है। तो निश्चित रूप से जो मजदूर आएंगे और जो मनरेगा में काम खोजेंगे उनको हम उनके ग्राम पंचायत में काम देंगे। मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा कार्यों के मद में 100 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 11.5 लाख से अधिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के वैसे परिवारों की पहचान की गई है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। खाद्य और उपभोक्ता विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि इन सभी परिवारों का सत्यापन करवाया जा रहा है और 1 सप्ताह के भीतर इन्हें वे सभी सुविधाएं मिलेंगी जो राशन कार्डधारी परिवारों को मिल रही हैं। लगभग 9 लाख आवेदन जीविका दीदियों के द्वारा प्राप्त किए गए हैं और लगभग 2,60,000 आवेदन शहरी क्षेत्र में प्राप्त किए गए हैं। उन सबको हम लोग अपने पोर्टल पर एंट्री कराकर उनका आधार ऑथेंटिकेशन कर इस बात की जांच करते हुए कि वो राशन कार्ड का जो हमारा डाटा है उसमें ऑलरेडी तो नहीं है। इस सब प्रारंभिक जांचों को करते हुए हम लोग उन पात्र परिवारों को भी 1,000 रुपए देने की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। देश भर में गेहूं खरीद प्रक्रिया तेजी से जारी है। 26 अप्रैल तक 88,61,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि इस मौसम में 400 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य हासिल करने की संभावना है। लॉकडाउन के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए खाद्यान्नों की जरूरत को पूरा करने के लिए 58 लाख टन से अधिक खाद्यान्न की आपूर्ति की जा चुकी है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बंदिशों में धीरे धीरे ढील दिए जाने के साथ आने वाले दिनों में ढुलाई तेज हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 3 महीने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में दिया जा रहा है। कोविड-19 वायरस के प्रसार के खतरे को देखते हुए मंडियों में पर्याप्त सावधानियां और सामाजिक दूरी के नियमों के पालन के साथ खरीद की जा रही है। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी राज्यों में पर्याप्त भंडार की व्यवस्था कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को मिलने वाले आवास किराया भत्ता, ओवर टाइम भत्ता, लिव इनकैशमेंट, LTC और यात्रा भत्ते में कटौती की सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों को फर्जी बताया है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार का अपने कर्मचारियों के किसी भी भत्ते में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक 1,630 प्राथमिकियां दर्ज कराई गई हैं। वहीं 1,545 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 47,297 वाहन भी जब्त किए गए हैं। 10 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है। इधर पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में अब तक 82 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 153 पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि में उपलब्ध करवाई जा रही सहायता से आम लोगों को जीवन यापन में काफी सहूलियत हो रही है। आकाशवाणी के साथ कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। हमर नाम राधा कुमारी अछि। हम जिला सीतामढ़ी ग्राम बुधनगरा के रहय वाली छी। हमरा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमरा मुफ्त के गैस भेटल। हमरा एहि लॉकडाउन एहन विपत्ति के घड़ी में 1,000 रुपए राशि सेहो खाता में भेटल। एहि सब के कारण हमरा परिवार में काफी सहयोग भ रहल अछि। मेरा नाम माया कुमारी, जम्मू जिला का निवासी हूँ, ग्राम गिरुआ। कार्ड पर जो हमें राशन मिलता है वह राशन हमें मिला और प्रधानमंत्री की तरफ से फ्री अनाज का जो ऐलान हुआ था वो भी 55 केजी मिला। जनधन योजना की तरफ से 500 रुपए का लाभ हुआ। सभी परिवार खुशहाल से हैं। प्रधानमंत्री को धन्यवाद। मैं संजय कुमार शिवहर जिले के ग्राम हरनाही के निवासी हूँ। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत चावल फ्री में मिल रहा है, जिससे लॉकडाउन में बहुत सहायता मिल रही है। औरंगाबाद जिले में NTPC की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी NPGC के अभियंताओं ने कोरोना वायरस को मात देने के लिए सेल्फ शू सैनिटाइजर का निर्माण किया है।
एनपीजीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि इस शू सैनिटाइजर की मदद से परिसर में आने वाले किसी भी व्यक्ति के जूते समेत अन्य सामान पूरी तरह सैनिटाइज हो जाते हैं। और अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज कोविड-19 के 19 नए मामलों की पुष्टि, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 365 हुई। एक नया जिला अररिया भी संक्रमण की चपेट में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके लोगों से अन्य लोगों में संक्रमण का कोई खतरा नहीं। अररिया में एक चौकीदार के साथ दुर्व्यवहार के मामले के दोषी तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार निलंबित। और राज्य सरकार ने कहा, लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद अब तक मनरेगा के तहत 6 लाख से अधिक मजदूरों को काम उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।